अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नजमुल सलीम भट्टी और आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब चैनल। लॉन्ग मार्च शाहदरा से चल पड़ी। तमाम तर गुज़िश्ता रिकॉर्ड इस वक्त टूट चुके हैं और इम्पोर्टेड सरकार और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब कप्तान इस वक्त पूरे एक्शन में हैं और एक जानिब तो कप्तान की जारहाना इनिंग्स जारी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब गद्दारी करने वालों पर बिजलियां गिरा दी गई हैं। और इसके साथ ही कप्तान के देरीना साथी शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए टीम भी पहुंच चुकी है। मामलात एक जानिब तो ख़राब हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार की कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन इकराम, हुकूमती ऐवान और हुकूमत के कदम बाज़ाब्ता तौर पर लड़खड़ा चुके हैं और एक जानिब तो लॉन्ग मार्च को नाकाम कहा जा रहा था, वहीं दूसरी जानिब मुज़ाकरात के ऊपर राणा सनाउल्लाह जैसी शख्सियत जो कि सिर्फ़ और सिर्फ धमकियां और तड़ियां लगा सकते हैं, इनकी तरफ से ये पेशकश भी रात गए सामने आई। और इसके साथ ही साथ अगर तो ये लॉन्ग मार्च नाकाम है, फिर तमाम तर चैनल्स को इसकी कवरेज से क्यों रोक रहे हैं? आपको तो चाहिए कि आप सारे चैनल्स को कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ ये इमरान खान की नाकामी है, लेकिन आप इसकी कवरेज रोक रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद में सिंध पुलिस और रेंजर्स को बुलाने की क्या तुक बनती है, वहां कंटेनर्स लगाने की क्या तुक बनती है? चंद हजार लोग हैं तो खान को आने दें और एक्सपोज होने दें। लेकिन जाहिरी बात है ये लोग इस वक्त परेशान हो चुके हैं और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च के दूसरे रोज़ का आगाज़ शाहदरा के मुकाम से बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका है। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च आज शाहदरा से शुरू होकर सादोकी से होता हुआ गुजरावाला की हदूद में दाखिल होगा, जहां कप्तान मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। अभी कल की इमरान खान के खिताब की गर्द बैठी नहीं है और इसके अंदर पहली मंजिल लिबर्टी से शाहदरा तक थी और अब शाहदरा से ये गुजरांवाला में दाखिल होंगे और वहां पर इमरान खान का खिताब होगा और फिर कल ये काफिला आगे निकलेगा। अब ये काफिला कम नहीं होना, ये बढ़ता जाना है। ये सारे मामले के अंदर एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई। असद उमर साहब और हमाद अजहर साहब, इन दोनों के दरमियान बहसो मुबाहसे की एक वीडियो वायरल हुई। ये कंटेनर पर थे और अंधेरा था, लेकिन नज़र आ सकता है कि इसमें बाकी रहनुमा भी हैं और इमरान खान भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये वीडियो दूर से बनी है, इसमें कोई ये नहीं बता सकता कि क्या बात हो रही है, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि बहस हो रही थी और हमाद अजहर साहब को अच्छी खासी डांट पड़ रही थी। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और यहाँ तक लिख दिया गया। जाहिर है लिफाफों को तो अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी हुई है कि ये जान जाते हैं कि आवाज़ के बगैर वीडियो में क्या बात हो रही है। इन्हें तो पता चल जाता है कि किस बात पर बहस हो रही है। इन लिफाफों ने लिखा कि लॉन्ग मार्च नाकाम होने पर इमरान नियाजी और असद उमर हमाद अजहर को गालियां दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इंतज़ामी मामलात में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और इसमें देखा जा सकता है कि बिजली नहीं है और बैकअप जनरेटर जल्दी नहीं चला और इस पर बहस हो रही थी और काफिला जल्दी क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, इस पर बहस हो रही थी। तो इस तरह की बहस होती रहती है। तो इस मामले में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो इंतज़ामी मामलात होते हैं इसमें ये सब होता रहता है। नाज़रीन इकराम, रावलपिंडी की अगर बात करें तो FIA और एंटी करप्शन इस्लामाबाद, इन्होंने शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए कमर कस ली हुई है और शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए ये थाना वारिस खान पहुंचे हैं। थाने में आमद और गिरफ्तारी के लिए मुआवनत की बाज़ाब्ता तौर पर इस्तदा की गई है। SHO ने इस सारे मामले में शेख रशीद की गिरफ्तारी और मुकदमे की नोयत बारे इन अदारों से दरियाफ्त किया और ज़राए के मुताबिक FIA और एंटी करप्शन और मतरूका वक़फ़ इमलाक के लोग गए थे। इस सारे मामले के अंदर
आपको बताता चलूं कि गिरफ्तारी की कोशिश तो की गई है, लेकिन पुलिस ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए रोजनामचे में इंदराज और नफरी देने से इनकार कर दिया। ये नफरी रावलपिंडी पहुंची। पंजाब की जो हदूद में गिरफ्तारी करनी हो तो आपको पंजाब पुलिस को साथ लेकर जाना होता है। इसी तरह जिस तरह एंटी करप्शन पंजाब को राणा सनाउल्लाह मतलूब थे, तो इन्हें इस्लामाबाद के थाना में जाना पड़ा और इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार कर दिया। तो ज़ाहिरी बात है इन्होंने भी इनकार कर दिया है, तो मतलूका वक़फ़ इमलाक ने FIA और रेंजर्स को ख़त तहरीर कर दिया। यानी शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स तक से दरख्वास्त की गई है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अपने दोस्त फैसल वाडा को पार्टी से निकाल दिया है। 2 दिन का वक्त दिया गया था और PTI सिंध के जो सदर हैं, इनकी तरफ से शोकाज नोटिस जारी किया गया था कि 2 दिन के अंदर आप तसल्ली बख्श जवाब दें। इस वक्त तक आपकी पार्टी रुकनियत टर्मिनेटेड है। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर जो लेटर जारी हुआ है, इस लेटर में इमरान खान साहब के अपने दस्तखत हैं और इमरान खान साहब ने फैसल वाडा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। और तहरीक इंसाफ की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से इस लेटर में कहा गया है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर 26 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया था। ताहम फैसल वाडा ने मुकर्ररा वक्त में नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया और इस सब के अंदर फैसल वाडा को इमरान खान साहब ने निशाने इबरत बनाया है। वैसे इससे पहले एक जावेद हाशमी था, एक गुलालई थी, एक जहांगीर तरीन था, एक अलीम खान था और अब एक फैसल वाडा था। तो ज़ाहिरी बात है, ये तो हम सबको पता है कि इन सब का पॉलिटिकल कैरियर कैसा है। अब यहाँ पर एक तरफ इम्पोर्टेड सरकार कह रही है कि ये नाकाम है, ये है, वो है, वहीं दूसरी जानिब इनकी कांपें टांग चुकी हैं और ये 2 चीज़ें कर रहे हैं। हुकूमत ने लॉन्ग मार्च में मुजाहिरीन से निमटने के लिए खसूसी फ़ंड की मंजूरी दे दी है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वजारत दाखिला को इस सिलसिले में 33 करोड़ 39 लाख की ग्रांट मिलेगी। इस रकम का मकसद मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए एक खसूसी यूनिट बनाना है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये रकम वजारत दाखिला के मतहत अदारों को इंसदादे मुजाहरा यूनिट बनाकर देने के लिए मंजूर की गई है, जिसे इंसदादे फसाद बताया गया है। 33 करोड़ का बजट है। राणा सनाउल्लाह के मुताबिक 10,000 लोग हैं जो कि पहुंचेंगे, तो ये अपनी इसी तरह की हरकत से खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करते चलें कि लॉन्ग मार्च के शुरका को होटलों में कमरे नहीं दिए जाएंगे। इस पर बाकायदा तौर पर एक हुक्मनामा आया है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को लॉन्ग मार्च के किसी शरीक शख्स को होटलों में कमरे न दिए जाएं। और ये वो सारी बातें हैं जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत की बुखलाहट को साबित कर रही हैं। और बुखलाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि घुटने टेकने का सिलसिला भी इस वक्त बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। और मौजूदा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बातचीत के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील देते हुए कहा कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी काबीना की एक कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत कमेटी में 9 अरकान शामिल हैं। कमेटी लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक अमन व अमान कायम रखने और सियासी बातचीत के लिए कायम की गई है। अगर लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक किसी ने कोई बात करनी है तो कमेटी से की जाएगी। ये बहुत ही अहम मामला है। इस कमेटी के अंदर अयाज सादक, साउद रफ़ीक, कमर ज़मान कायरा, खालिद मकबूल सदीकी, मियाँ इफ्तिखार, मौलाना असद और मरियम औरंगज़ेब शामिल हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि हम जमहूरी लोग हैं, हमने बातचीत से ही मामलात हल करने हैं। एक तरफ इनकी बड़ी बड़ी बड़कें हैं और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम बातचीत से मामलात हल करना चाह रहे हैं। अभी तक तो हुकूमत को खुद भी पता नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। ये क्या बातचीत के साथ मामलात दुरुस्तगी की तरफ लाएंगे। खैर, अभी तो लॉन्ग मार्च गुजरांवाला भी नहीं पहुंचा तो हुकूमती कांपें टांगने लग गई हैं। लग तो ऐसा रहा है
کہ حقیقی آزادی کا مارچ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی یہ لوگ فرار ہو جائیں گے۔ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ مذاکرات والی بات صرف بیان بازی ہے، یا تو حکومت مذاکرات کے کندھے پر بندوق رکھنا چاہتی ہے اور اسی بندوق سے اپنے ملک کے عوام، اس ملک کے اصل مالکان کو ہلاک کرنا چاہتی ہے، یا پھر حکومت کو سمجھ آ گئی ہے کہ عوام اب سڑکوں پر نکل آئی ہے، اب مذاکرات کر کے بات مان لینی چاہیے اور الیکشن کی ڈیٹ دے دینی چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔